तीसरे लॉकडाउन का खाका तैयार। मुख्यमंत्रियों से बात के बाद लगेगी मुहर। देश भर में लॉकडाउन लगे 4 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद कोरोना वायरस का आंकड़ा लगातार देश में बढ़ता जा रहा है। संक्रमितों की संख्या 20,000 के पार पहुंच चुकी है। चिंता की बात है और अब केंद्र सरकार अगली रणनीति बनाने में जुट गई है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी 27 अप्रैल को राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे और उसके बाद ही फैसला करेंगे कि तीसरा लॉकडाउन बढ़ाया जाए या नहीं। हालांकि सूत्रों की माने तो लॉकडाउन का बढ़ाया जाना तय है, बस इस पर फैसला लेना है कि 2-3 हफ्ते के लिए बढ़ाया जाए या उससे भी कम। बताया जा रहा है कि कुछ रिपोर्ट्स व अध्ययन भी लॉकडाउन बढ़ाए जाने की तरफ ही इशारा कर रहा है। एक अध्ययन के मुताबिक भारत में कोरोना के मामले 15 मई तक अपने चरम पर होंगे। इसके बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या कम होने लगेगी। जिन राज्यों ने सबसे पहले लॉकडाउन शुरू किया था, उनमें कोरोना संक्रमितों की संख्या व अन्य मुश्किलें कम होंगी। कोविड-19 के फैलाव पर ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म प्रोटिविटी और टाइम्स नेटवर्क ने अध्ययन कर यह दावा किया है। टाइम्स फैक्ट इंडिया रिपोर्ट में 3 अलग अलग संभावनाओं और सलाहों पर कहा गया है कि 22 मई तक भारत में कोरोना के मामले 75,000 से ज़्यादा होंगे। यह निष्कर्ष कई तरह के कैलकुलेशन के बाद निकाले गए हैं। इसमें प्रतिशत आधारित परसेंटेज मॉडल, समय चक्र टाइम सीरीज मॉडल और सस्पेक्टेबल एक्सपोज्ड इन्फेक्टेड रिकवर्ड SEIR मॉडल का उपयोग किया गया है। SEIR मॉडल से पता चलता है कि यह महामारी अगस्त तक देश में बनी रह सकती है। कुछ राज्य मई के अंत या जून की शुरुआत तक इस संकट से उबर सकते हैं, जबकि ज़्यादा संक्रमण वाले राज्यों को इस महामारी से उबरने में 1 महीना ज़्यादा समय लग सकता है। अध्ययन में केंद्र सरकार के आंकड़ों, सरकारी बुलेटिनों की जानकारी और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से होने वाले दैनिक अपडेट का इस्तेमाल किया गया है। विदेशों के मामलों पर आधारित है अध्ययन का मॉडल। प्रतिशत आधारित कैलकुलेशन का इस्तेमाल इटली और अमेरिका में हुआ था, जिससे कोरोना के संक्रमण और इससे होने वाली मौतों का अनुमान लगाया गया। इसी के आधार पर भारत में इसी मॉडल को अपनाकर कोरोना के विस्तार का अध्ययन किया गया है। टाइम सीरीज मॉडल दैनिक आधार पर नए मामलों की संख्या का उपयोग चीन और कोरिया के मामलों में किया गया। SEIR मॉडल ये पता चला है कि एक संक्रमित व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है। इन तीनों मॉडल को मिलाकर 6 प्रकार की परिस्थितियों का अनुमान लगाया गया है। इस अनुमान से यह संकेत मिलता है कि लॉकडाउन से कितना सुरक्षित है और इसके हटाने के बाद क्या होगा। लॉकडाउन बढ़ा तो होगा सबसे ज़्यादा फायदा। टाइम्स फैक्ट इंडिया की रिपोर्ट में 2 स्थितियों को दर्शाया गया है और कब व किस स्थिति में केस टैली 0 हो सकता है। ऐसी स्थिति का अनुमान इस बात पर लगाया गया है कि लॉकडाउन 3 मई से आगे बढ़ेगा। लॉकडाउन आगे बढ़ने पर कोरोना का रिप्रोडक्शन रेट 0.1 रहेगा, जो 0 से 8 व्यक्तियों तक फैल सकेगा। पहली स्थिति में अगर लॉकडाउन 15 मई तक बढ़ाया जाएगा तो केस टैली 15 सितंबर तक 0 होगा। वहीं दूसरी स्थिति में लॉकडाउन को 30 मई तक बढ़ाया जाए तो मध्य जून तक केस टैली 0 होने की संभावना है। इसमें दैनिक आधार पर नए मामलों की संख्या और सक्रिय मरीजों की कुल संख्या का उपयोग करके यह बताया गया है कि आने वाले दिन में महामारी किस स्तर पर पहुंच जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी को मात देने के लिए एक मजबूत लॉकडाउन और नियंत्रण उपायों की जरूरत है। लॉकडाउन को लेकर जल्दीबाजी न करे भारत, ग्लोबल एक्सपर्ट। वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए भारत में इस समय 2 चरणों में 40 दिनों का लॉकडाउन है और लोग जल्द से जल्द 3 मई का इंतजार कर रहे हैं कि देश में लॉकडाउन खत्म हो। लेकिन दुनिया की अग्रणी मेडिकल जर्नल लॉन्सेट के एडिटर इन चीफ रिचर्ड हॉटन का कहना है कि भारत को लॉकडाउन हटाने की जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि कम से कम 10 हफ्ते के लिए लॉकडाउन किया जाना चाहिए। यदि आप लॉकडाउन को जल्दीबाजी में उठाते हैं तो आपके पास बीमारी का दूसरा चरण होगा, जो पहले चरण की तुलना में और खराब हो सकता है। चीन का उदाहरण देते हुए रिचर्ड हॉटन ने बताया कि कैसे महज 10 हफ्ते के आक्रामक लॉकडाउन की बदौलत चीन के वुहान, जहां से कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई, बीमारी के संचरण को रोक पाने में सफल रहा। उन्होंने बताया कि वुहान ने लॉकडाउन को लेकर बेहद आक्रामक तरीका से व्यवहार किया और 23 जनवरी से लेकर अप्रैल के पहले हफ्ते तक वहां खुद को बंद कर लिया।
और वायरस के फैलने की संभावना को बिल्कुल खत्म कर दिया। वे अब सामान्य होते जा रहे हैं। वास्तव में सभी एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल दिखाते हैं कि उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत है, क्योंकि वायरस का नेचर ही यही है। यह आबादी में तेज़ी से फैलता है यदि आप शारीरिक रूप से दूरी बनाए नहीं रखते हैं।